पूरा एक कंपाइलेशन किया है हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर होने वाले अपने हमलों का। उन्होंने ड्रोन से जो अटैक किए हैं उनका पूरा विजुअल कंपाइलेशन उनकी तरफ से किया गया है, और इजरायली एयर स्ट्राइक जो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए की गई है, दोनों बड़े खतरनाक विजुअल्स हैं। आशीष आपको बताएंगे, लेकिन तब तक मैं जरा यह समझूं कि ओमान को जो ये धमकी दी गई है, ट्रंप की ओमान को यह धमकी, असल में दोनों ही तरफ के इंटेंट ये नजर आते हैं। अमेरिका भी यह चाहता है कि वो लड़ाई लड़े, वो लड़ाई लड़ रहा है असल में इजराइल की लड़ाई, वो भले वो माने नहीं, तो वो ये चाहता है कि बिल केवल मेरे पर ना फटे, क्योंकि उनके यहां पर टोमाहॉक हो, उनके यहां पर पेट्रियट हो, उनके यहां पर थार्ड हो। कहा यह जा रहा है तमाम मिसाइलें जो हैं ये 3-3 साल तक इनका टोटा उस तरीके से प्रोडक्शन किया नहीं जा सकता इनका। तो अगर चाइना के साथ कल लड़ाई छिड़ गई तो क्या होगा? तो ये चाहते हैं कि बिल केवल मेरा ना फटे, बाकियों का भी फटे। इधर ईरान ये सोच रहा है कि जिस तरीके से मेरा हाल कर दिया गया है, दुनिया में दूसरे मुल्कों को भी समझ में आना चाहिए दादागिरी क्या चल रही है, और अब चलो दूसरों को भी इसमें लाते हैं। तो क्या इससे वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है? जरा देखिए यहां पर क्या कहा गया है ओमान को। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है ओमान बाकी देशों की तरह व्यवहार करे, बाकी देश मतलब वेस्ट एशिया के बाकी देश जो हमारी लाइन टो कर रहे हैं उनकी तरह व्यवहार करे, वरना हम उड़ा देंगे, हमको इलेक्शन की परवाह नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यह धमकी क्यों दी है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर विवाद हुआ है, ईरान ओमान मिलकर शिपिंग कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है हॉर्मुज अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। हालांकि ओमान अमेरिका का भी करीबी रहा है। यूएई इजराइल गठजोड़ के बाद ओमान ईरान की कुर्बत बढ़ी है। खाड़ी देश ट्रंप की धमकी से चौंक गए हैं, क्योंकि ओमान तो यूनाइटेड स्टेट्स का पुराना सहयोगी है। तो यह समझा जा रहा है कि अमेरिका के तरीके से थोड़ा भी अलग हुए तो क्या वो हाल किया जाएगा जो ओमान के बारे में करने की सोचा जा रहा है। ये वेस्ट एशिया में एक प्रिवेलिंग अब ये धारणा बन गई है, बड़े जमकर प्रिवेलेंट है वहां की, क्या अगर अमेरिका से थोड़ा भी डिविएशन हुआ तो क्या यूं धमकाया जाएगा। अब जरा अगली खबर देखिए, हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक का वीडियो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इजरायली सैनिकों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ड्रोन अटैक में अब तक 5 माकवा टैंक तबाह, इजराइल के सैन्य वाहनों को बर्बाद किया गया। हिजबुल्लाह के अब तक के हमलों का ये वीडियो कंपाइलेशन है, और इसमें क्या क्या दिखाया गया आशीष? देखिए ये कंपाइलेशन पिछले लगभग 1.5 महीनों का है। ये 16 अप्रैल से जो अटैक्स एफपीवी ड्रोन्स के जरिए हिजबुल्लाह ने किए हैं आईडीएफ सोल्जर्स के खिलाफ, वो एग्जैक्टली दिखाया गया है। हालांकि इसमें क्लेम काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े किए गए हैं कि किस तरह से उन्होंने S-400 की बैटरीज को टारगेट किया, मरकावा टैंक को टारगेट किया है, और कितने सोल्जर्स को आईडीएफ के उन्होंने मार गिराया है। ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है। 5 मरकावा टैंक, 1 D9 मिलिट्री बुलडोजर, 2 जैकहैमर टाइप एक्सकेवेटर, 1 नेमर आर्मर्ड व्हीकल, 1 एक्सकेवेटर, 2 आयरन डोम यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है इसराइल का, वो भी टारगेटेड है यहाँ पर, और एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री पोजीशन इन तल अल अवैद, और साथ ही एक टेंट हाउस इजरायली सोल्जर्स का नखूरा में। ये 1.5 महीने का कंपाइलेशन से बेसिकली हिजबुल्लाह ये दिखा रहा है कि सीज फायर की बातें वहां हो रही हैं। ये फ्रंट तो 16 अप्रैल से सीज फायर के बावजूद 1.5 महीने से लगातार एक्टिव है, और ये एक्टिविटी की तस्वीरें हैं। ये क्लियरली दिखा रहा है कि जब तक आप पूरी तरह से अगर आप इस वॉर को नहीं रोक पाएंगे, ये फ्रंट बहुत ही एक्टिव रहेगा। और एग्जैक्टली ये तस्वीरें, इनफैक्ट इनमें से कुछ तस्वीरें वो हैं जो जैसे कि आयरन डोम वाली है, जो कि बिल्कुल भी कभी भी हमें इस एंगल से देखने नहीं मिली थी। और ये लगातार ये भी दिखा रहा है कि असिमेट्रिक वॉरफेयर का दूसरे फ्रंट पे भी किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, हिजबुल्लाह आईडीएफ के खिलाफ, और दूसरी तरफ जैसे ईरान यूएस प्लस इजराइल के खिलाफ असिमेट्रिक वॉरफेयर में एक मजबूती से जो डटा हुआ है, हिजबुल्लाह भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है दीपक वोरा सर कि ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है ईरान के लिए कि हम बढ़िया तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिप्लेनिश करते रहिए, सप्लाई आने दीजिए, पैसा पहुंचाने दीजिए? ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है सर। सप्लाईज कहाँ से आती थी? आपको याद है कि ईरान डायरेक्टली तो लेबनान के साथ बॉर्डर नहीं है उसका, तो ये सप्लाईज आती थी थ्रू इराक के थ्रू सीरिया जाती थी, सीरिया का बॉर्डर है, वहां से हिजबुल्लाह को मिल जाती थी। और इसको फैसिलिटेट करता था एक व्यक्ति, उसका नाम शायद आपको याद होगा, बशार अल असद, आजकल मॉस्को में बैठा हुआ है। उसको निकाल दिया, और जिस फॉर्मर आतंकी ने उसको निकाला, वो अल जुलानी, तो आज कशारा अल जुलानी, आजकल तो वो डार्लिंग स्वीट हार्ट बन गया डोनाल्ड ट्रंप का। बट नो सप्लाईज आर गोइंग ओवरलैंड, कुछ नहीं जा रहा है हिजबुल्लाह के पास। कहां से आ रहा है ये सामान जो दबा के इन्होंने रखा हुआ है सर? दिस इज इट, दे आर यूजिंग जो इनके पास सामग्री थी, जो मेरे इजरायली फ्रेंड्स कह रहे हैं। और एक चीज और हो सकती है सर, हिजबुल्लाह के बहुत से समर्थक ईरान में हैं, और अगर ईरान उन तक सामग्री, वॉर मटेरियल नहीं पहुंचा पाया, हो सकता है कि वो वहां पे नाराज हो जाएंगे सर।
आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, क्योंकि अगर खून की आदत पड़ जाती है हैवान को, दुश्मन का खून नहीं पीता तो अपने बनाने वाले का खून वो पीने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, खून पीने की आदत पड़ जाए तो फिर अगर किसी दूसरे का नहीं तो फिर जो अभी तक पाल पोस रहा था उसी का चाहिए, लेकिन खून चाहिए। लेकिन अगली खबर देखिए जरा, ट्रंप की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा ईरान। ईरान ने स्पष्ट किया है होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरान की रेड लाइन है। यूरेनियम संवर्धन पर ईरान का सख्त रुख कायम है। होर्मुज और अपने ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाने पर ईरान अड़ा हुआ है। रणनीतिक गतिरोध से घबराए ट्रंप मांग रहे हैं समझौता। यह भी कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लॉकेड है और ये अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को भी विचलित किए हुए है। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं जो उतनी ही महत्वपूर्ण है। ईरान कभी नहीं बना पाएगा परमाणु हथियार। ट्रंप के रहते ईरान पर कड़ा प्रतिबंध नहीं हटेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका का रुख साफ है। कूटनीतिक प्राथमिकता के साथ सैन्य कार्रवाई का भी विकल्प है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ईरान को वार्निंग, ट्रंप के रहते कभी परमाणु हथियार बना नहीं पाएगा ईरान। सुन लीजिए जरा मार्को रूबियो ने क्या कहा है।